हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम जो सीरीज़ में आपको बताते ही जा रहे हैं अपने हर एक छोटे छोटे वीडियोस में कि किसी भी सेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। और ये जो सिचुएशंस बता रहे हैं आपको कैसे हैंडल करना है, ये भी मैंने इंप्लीमेंट की है खुद इस एग्जामिनेशन में। कम से कम 5-6 बार इंप्लीमेंट किए, 5 बार तो इसमें सक्सेस रेट रहा है। तो आप भी इसको इंप्लीमेंट कीजिए अपने इसको, और यूपीएससी प्रीलिम्स के जो आपकी जर्नी है इसको तो आप यहाँ की ईजी बनाइए आप, ठीक है। तो करना क्या है आपको, कहते हैं आज हम आपकी चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, कि इंडियन ज्योग्राफी की सेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि ज्योग्राफी जो है फिजिकल ज्योग्राफी जो ये टेक्निकल सेक्शंस होता है, ठीक। अगर आपने कहीं कोचिंग की है, क्लास की है, उसके नोट्स आपने अच्छे से पढ़े हैं और सब कुछ किया हुआ है, ठीक, तो उसके बाद क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़ लेना, 2 एनसीईआरटी जो मस्ट है, एक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है और एक क्या वो कहते हैं एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। ये दो कर लेना, और अगर कोचिंग की हो तो वो नोट्स पढ़ लेना। तो यही तुम्हारी और उसको अच्छे से पढ़े हो तो फिर ये तुम्हारी अपना यहाँ पर ख़त्म हो गया तुम्हारा इशू। ज्योग्राफी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने का, इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने आप से करना है, नो वी हैव टू डू ऑल फ्रॉम बाय अवर सेल्फ। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। तो अगर किसी ने गोची लॉन्ग पढ़ी हुई है, ठीक, अगर आपने गोची लॉन्ग पढ़ी हुई है तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो मैंने बताई ही नहीं, वो एनसीईआरटी वो आप नहीं पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 बुक क्यों पढ़ोगे यार एक ही चीज़ के लिए। और अदरवाइज़ क्या करना है, देखो कुछ चीज़ें बहुत परफेक्ट होती हैं। एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की बहुत अच्छी लिखी गई है और वहाँ उसका सब्स्टिट्यूट कोई होता नहीं। तो आप एनसीईआरटी के लिए ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है ना, पूरी एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। 6 to 8 जो पढ़नी है वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो 9 से 12 के बीच 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। वो किसी वो आप फोटोकॉपी शॉप पे देखोगे तो वो आपको मिल जाएगी, उस ओल्ड एनसीईआरटी वो पढ़ना। और 2 किताब और ये जो है, और 2 किताबें आपको ये फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ये 5 किताब पढ़ के आप अपना ज्योग्राफी का पेपर देने चले जाना। तो आपका यूपीएससी का आराम से आपका जर्नी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, एक बहुत फेमस किताब हिंदी मीडियम पढ़ी जाती है, महेश बर्नवाल पढ़ी जाती है, ठीक है। तो जो लोग महेश बर्नवाल पढ़ रहे हैं वो महेश बर्नवाल पढ़ लें, और साथ में जो मैंने बताया फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों आप पढ़ लो बस, ठीक है। तो बाकी जो पोर्शन है सब है ह्यूमन ज्योग्राफी और जो भी सेक्शंस वो दे रखे हैं वो महेश में सब कवर है, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बस आप 2 पढ़ लेना एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि ये इसमें बहुत क्रैक्स और बहुत कायदे की चीज़ें दी हुई हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। अगर महेश पढ़े तो महेश आपकी अच्छी है, और उसके अलावा 2 एनसीईआरटी जो मैं बता रहा हूँ, ये एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, आपकी हिंदी में भी आती है एनसीईआरटी की, इसे आप पढ़ लेना बस। तो ये पढ़ लोगे तो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन आपका ये निपट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ होता नहीं है, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इसमें काम किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक सेक्शन हुआ और फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन हुआ, यही जो 2 सेक्शंस होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो थोड़ा सा अपना दिमाग लाना पड़ना, बाकी सब तो ठीक है। वो तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी आदमी कहता है यार लॉजिक लगती है इसके अंदर, तो लगती तो है वैसे वहाँ भी, तो लेकिन मतलब इसमें तो एक्चुअल में लगती है इकोनॉमी में और फिजिकल ज्योग्राफी में। तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़ा सा फिजिकल, थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स भी होते हैं, तो हिंदी मीडियम को या जो हिंदी पृष्ठभूमि में थोड़ा समस्या उसमें उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा उस पर वर्क कीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा उस सेक्शन में। तो इस तरह से आप जो ज्योग्राफिक सेक्शन है तो इससे आप कर सकते हैं। तो मैंने बहुत लिमिटेड एनसीईआरटी बताई है, और इन्हीं लिमिटेड एनसीईआरटी से हो जाता है। पूरी आप देखिए पूरी एक लाइन से उठा के नहीं पढ़ी जाती है, बस इतना पढ़ लो और इससे काम आपका हो जाएगा। तो बस क्योंकि यही स्टैंडर्ड बुक्स हैं और इन्हीं के थ्रू आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो 6 to 8 ओल्ड एनसीईआरटी और फर्स्ट ईयर इंटर की ये बुक क्या नाम है, फर्स्ट ईयर इंटर की फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडियन फंडामेंटल वाली जो है, ये दोनों ये कर लेना। तो आपका ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपका बहुत ईजिली कहते हैं स्मूथ जर्नी इसमें आपकी हो जाएगी, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है कहते हैं। और उसके बाद क्या, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब कुछ पढ़ लिया, उसे इंप्लीमेंट करना, पुराने पेपर्स में देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज़ जब पढ़ लोगे तो उसको कैसे आपको किसी ने सही बताया गलत बताया, कुछ आपको कुछ जो किया उसका जज, उसका क्या होता है पैरामीटर क्या होता है, कैसे जज करोगे क्या वो चीज़ सही चल रही है, ठीक है। तो उसको स्टडी कर लो, फिर कहते हैं पेपर्स हैं, पेपर्स को देखो कि जो चीज़ मैंने नॉलेज एक्वायर की है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप एग्जाम में उस 2 घंटे में क्या इंप्लीमेंट करते हो, क्या एग्जीक्यूट करते हो, वो मैटर करता है, ना कि जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर कैरिंग विद योर सेल्फ और यूर कैरिंग विद योर ब्रेन। तो उससे कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन आप वो इंप्लीमेंट हो रही है कि एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, और डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है, एग्जीक्यूट हो रही है, यानी इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, तो उसको कीजिए। और मैंने बाकी भी सेक्शंस के जो हैं वो भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा कहते हैं सारे सेक्शंस के, तो क्या किस सेक्शन में कैसे कैसे आपको अपनी जर्नी ले जानी है यूपीएससी की। और बहुत मुश्किल से इजीली कहते हैं 20 से 25 दिन, 1 महीने की ही प्रीलिम्स का पूरा होता है। अगर
दिमाग से पढ़ें। अगर आप एग्ज़ाम देखिए, सबसे ईजी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ईजी ये है इसलिए क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं तो रहते हैं इस एग्ज़ाम से। तो आप जो लोग बहुत फ्री माइंड से अपना एग्ज़ाम देने चाहिए, और ये सबसे ईजी पड़ेगा एग्ज़ाम को। रेस्ट ऑफ द स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम दे तो उससे ईजी पड़ेगा ये एग्ज़ाम। एक लिमिटेड सोर्स, पेपर में कैसे पेपर को सॉल्व करना है यहाँ, क्योंकि पेपर यहाँ जो होता है थोड़ा सा रीजनिंग एबिलिटी होती है यार। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में वो रीजनिंग पूछते हैं जीएस की, या अगर पेपर को एनालाइज करोगे आपको तो उस रीजनिंग को अगर आपको सॉल्व करने आया है ना, ये पेपर देखते नहीं हो नेट पे घूम रहे हैं ये चीट कोड क्रैक कोड ये सब क्या चल रहे हैं 10% 15%, यार वो चीट कोड क्रैक कोड एप्लीकेबल हो भी जाते हैं, लेकिन यार अगर उनको केवल पढ़ना मत, कोई सिखा रहा है तो कर लेना, वरना अगर खुद से पढ़ोगे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जो नॉलेज है वो भी बेकार हो जाएगी। तो उसको मत वो करना, तो वो सब फॉलो मत करना जो भी चल रहा है, क्योंकि कोई बता दे 1 to 1 फेस बैठा हुआ है तुम उसको इम्प्लीमेंट करके देखो चल रहा है ठीक है, अदरवाइज़ वो इम्प्लीमेंट मत करना भाई कभी भी। हाँ, लेकिन ये बता रहा हूँ बहुत ईजी एग्जामिनेशन है, इसको भी आप आराम से 1 महीने की जर्नी में आप इसको करो। भाई 50 दिन बच्चों में बहुत है, तो इसमें आपके सारे ये सब कवर हो जाएंगे, एक एक करके सारे सेक्शंस के पढ़े हुए हैं वीडियोस आप उनको देखो और कहते हैं अपनी यूपीएससी जर्नी को ईजी बनाओ। ठीक है, आप द सिविल्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप चाहिए, वहाँ पर आंसर राइटिंग हो ही रही है। तो मेंस के बाद कहते हैं यूपीएससी के बैचेस वहाँ पर आएंगे ही, तो उस पर भी कहते हैं आप जुड़ के कहते हैं अपने आप को अपनी नॉलेज को लर्निंग्स को एनहेंस कीजिए और यूपीएससी को क्रैक कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।